Well, in this video, we are going to explain the example number 1.8. So this is example number 1.8. इस एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक ये देखिए एक फील्ड लगाया हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ दो प्लेट्स को ध्यान से देखें। इसमें नीचे वाला एंड जो है वो पॉजिटिव प्लेट है और जो अपर वाला जो एंड है वो नेगेटिव प्लेट है। यहाँ आप साफ देख रहे हैं। सो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट होती है। तो ये रही आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पॉइंट्स इन अप बार डायरेक्शन, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स इन द डाउन बार डायरेक्शन। हियर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स इन अप बार डायरेक्शन। तो इसमें जो फर्स्ट फिगर है इसमें ये दिया गया है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू डिस्टेंस ऑफ जो डी आपके पास दिया है दैट इज़ 1.5 सेंटीमीटर। तो आपने सेंटी की वैल्यू भर देनी है। दिस इज़ 1.5 क्रॉस 10⁻²मीटर, और ये SI यूनिट में कन्वर्ट हो चुका है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज़ 2.0 क्रॉस 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सो ये सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। और इसके अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रॉन जब नीचे गिरेगा तो आपको बताना है कि कितना समय वो लेगा। देखिए आपके पास ये रहा प्लेट नंबर 1 और ये रही आपके पास प्लेट नंबर 2। तो इसमें जो फील्ड है वो है अप बार डायरेक्शन में। अप बार डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर ही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये हमने ऐसे मार्क कर दिया, राइट। सो अब इसके बीच में इस फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो डाउन बार डायरेक्शन में ऐसे फॉल कर रहा है। तो उसका जो फोर्स होगा, बी नो दैट, हम क्या जानते हैं, बी नो दैट जो एफ होता है ना, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। सो द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बी नो दैट एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ यूज़ कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा क्यू इंटू ई is equal to mass of electron and acceleration of the electron. So now if we have to calculate the acceleration of the electron, then acceleration of the electron is the charge on the electron, that is E, and this is the applied electric field divided by mass of an electron. तो यहाँ पैरामीटर को लिख दीजिए। आपके पास जो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज दिस इज 1.6 क्रॉस 10⁻19 कूलम, and electric field is given to you, this is 2.0 cross 10⁴ Newton per coulomb, and mass of an electron is 9.1 क्रॉस 10⁻31 किलोग्राम। ये मास हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है इसके बीच में से यदि फ्लो कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो फ्री फॉल के केस में आप ऐसा कर सकते हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT का फार्मूला आप इस्तेमाल करें। फ्री फॉल है तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। S जो है वो कोई डिस्टेंस D हो जाएगा, दैट इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू। S इज इक्वल टू दिस इज़ 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ लिख दें हमारे पास फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास आ जाएगा TE² इज इक्वल टू 2S डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू फॉल डाउन इज 2S डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज E into mass of the electron. So you can substitute all these values over here and you will solve this. So this is 2 time S का जो वैल्यू होगा that is 1.5 क्रॉस 10⁻² मीटर, and mass of an electron is 9.1 क्रॉस 10⁻31 किलोग्राम, divided by this is charge on an electron is 1.6 क्रॉस 10⁻19 coulomb, and electric field is 2.0 क्रॉस 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हम ये देखते हैं कि टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन फॉर द फॉल इज दिस इज़ 2.9 क्रॉस 10⁻9 सेकेंड। तो इतना समय लेता है इलेक्ट्रॉन फ्री फॉल में टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 क्रॉस 10⁻² मीटर। अब हम चलते हैं कि यदि प्रोटॉन यहाँ से गिरता है तो प्रोटॉन कितना समय लेता है। अब हम चलते हैं फिगर नंबर दिस इज़ 1.13 का जो पार्ट बी है उसको हम देखते हैं। तो इस केस में सब कुछ वही रहेगा जो हमारे पास डी है,
that remain 1.5 क्रॉस 10⁻² मीटर रिमेन द सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा 2.0 क्रॉस 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। बट इस केस में हम क्या नई चीज़ देखेंगे कि इसमें जो प्लेट है, ये जो प्लेट्स हैं ये उल्टी हो गई होंगी। यहाँ पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ ये नेगेटिव प्लेट है जो नीचे आ गई है। दिस मीन्स दैट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिवर्स हो चुकी है, वो नीचे की ओर चला गया है। और अब इस केस में आप क्या कर रहे हो, अब के केस में आप प्रोटॉन को नीचे फेंक रहे हो, फ्री फॉल में वो नीचे गिर रहा है। तो हमारा जो फार्मूला है वो सेम रहेगा। इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन, क्या आएगा सेम फार्मूला से ई अपॉन मास ऑफ द प्रोटॉन। और जो टाइम प्रोटॉन नीचे उतरने के लिए कितना लेगा, वो सिमिलर एक्सप्रेशन से सिमिलरली हम ऐसे लिख देते हैं कि जो टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन इज इक्वल टू, जैसे मैंने पहले किया, √2s अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन। सो दिस इज टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन TP इज इक्वल टू √2s अपॉन AP की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। दिस इज E इंटू mass of the proton. So you have to substitute now all the values. These are 2 into s का वैल्यू है 1.5 क्रॉस 10⁻²। mass of the proton is 1.67. Mass of the proton is 1.67 cross 10⁻⁻27 kilogram. 1.67 cross 10⁻⁻27 kilogram. And the charge is once again same 1.6 cross 10⁻⁻19 coulomb, and applied electric field is once again same, this is 2.0 cross 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। यदि हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं हम ये पाते हैं कि टाइम टेकन बाय प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.3 क्रॉस 10⁻⁻7 सेकेंड्स। तो इतना समय लेता है एक प्रोटॉन यदि उसको फ्री फॉल करना है सेम डिस्टेंस के लिए। तो देखने वाली बात क्या है कि जो प्रोटॉन है वो हैवी है। अब प्रोटॉन इज़ ए हैवी पार्टिकल, प्रोटॉन इज़ ए हैवी पार्टिकल, ये एक हैवी पार्टिकल है। आप ये देख रहे हैं कि प्रोटॉन जो है टाइम ले रहा है 1.7 क्रॉस 10⁻⁻7 सेकेंड, और जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइम ले रहा है -9 सेकेंड्स। सो जो इलेक्ट्रॉन है वो तेज़ी से नीचे गिरेगा और जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा समय लेगा। देखने वाली बात यह है कि हमने बेसिकली फ्री फॉल में क्या पढ़ा है, हम ये देखते हैं कि जब हम किसी दो चीज़ों को किसी पॉइंट से फेंकते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक मास और ये दो मास, दूसरा मास है, ये मास है m1 और ये मास है m2। तो m1 और m2 जो है अलग अलग मासेस हैं। इसमें मैं लिख सकता हूँ कि m2 इज़ ग्रेटर देन m1। बट यदि हम इसका फ्री फॉल कराएं तो दोनों मास m1 और m2 जो हैं वो सेम टाइम में जो है वो नीचे पहुंच जाते हैं। बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यदि हम इलेक्ट्रॉन को गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन जल्दी नीचे गिरता है जो हल्का पार्टिकल है, और यदि हम प्रोटॉन को गिराते हैं तो प्रोटॉन जो है वो लेट गिरता है in case of free fall in electrostatics. So that is the difference. बट हेयर इन दिस केस हमने एक जो सबसे बड़ी बात जो की है उसमें ये किया है कि हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इग्नोर किया हुआ है। एंड दिस इज़ व्हाट यू कैन स्टडी फ्रॉम दिस एग्जांपल। यहाँ से आप इसको जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आप पढ़ सकते हैं। विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू।